पिछले क्लास में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से स्टार्ट किया गया था। आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया गया कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन कहते किसको हैं। फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाने लगा। क्लासिफिकेशन दो आधार पर होता है। एक इस आधार पर कि हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, और दूसरा इस आधार पर कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है। और इस संकरण के आधार पर दो कैटेगरी बनाया गया था, एक sp3 के अंतर्गत और दूसरा sp2 के अंतर्गत। sp3 के अंतर्गत तीन नाम आता है, एल्काइल हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड। और sp2 के अंतर्गत दो नाम आता है, एराइल हेलाइड और विनाइल हेलाइड। अब आज इस पांचों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और एक एक को समझेंगे, ठीक है। चलिए, एक नंबर हेडिंग डालिए। लिखिए एल्काइल हेलाइड। लिखेंगे वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधा किसी एल्काइल ग्रुप सीधा किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, सीधा एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, उसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं। उसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। CH3Cl, CH3CH, Cl या Br या X कुछ भी वहाँ पर आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। CH3CH2Br, हेलोजन एटम में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं। आप गौर से देखिए, ये हेलोजन एटम है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, ये हेलोजन एटम है और हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3। तो sp3 के अंतर्गत यह आने वाला सिंपल एल्काइल हैलाइड था। sp3 इंडिकेट कीजिए, कार्बन में sp3 इंडिकेट कीजिए। अब इस एल्काइल हैलाइड का भी क्लासिफिकेशन होता है। यह तीन तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और तीसरा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड, तृतीयक एल्काइल हैलाइड। इसी को 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो एक नंबर लिखेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हम लोग इसको पूरा का पूरा परिभाषित नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको एग्जाम्पल पर देखेंगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ही 1 डिग्री कहते हैं। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे CH3CH2Br। ब्रोमीन एटम इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन एटम किस डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री का कार्बन, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसमें हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। इसका एग्जाम्पल संयोग से बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है, यही इसका एग्जाम्पल है।
ये कार्बन है ना जी 2 डिग्री, इसी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वह इधर एक कार्बन और नीचे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग 2 डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा है इसका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड को शॉर्टली हम लोग 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहते हैं। बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा जा चुका है और आप देखकर पकड़ सकते हैं कि ये इसको टर्शियरी क्यों बोलते हैं। तो ये था पहला सिंपल एल्काइल हैलाइड। दूसरा है इसी के अंतर्गत एलाइलिक हैलाइड कहें या एलाइल हैलाइड कहें, दोनों एक ही बात है। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड को पहले एग्जाम्पल पर समझ लीजिए तो परिभाषा लिखना भी आसान होगा, समझ में भी आएगा, ऐसे आपको दिक्कत करेगा ये। समझिए पहले इसको। सी एक्स बॉन्ड, एक्स का मतलब यहाँ पर हेलोजन से है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी होगा वो होगा। यहाँ ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के बगल वाला कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगाइएगा तो ऐसी स्थिति में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। इसी को हम लोग कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या है इसमें उसको आप समझिए, इसके आगे कुछ भी लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये यूनिट रहेगा शुरू में, तभी वो एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। क्या अंतर है ध्यान दीजिए। यह वह यौगिक है जिसमें सी एक्स बंधन वाले बगल कार्बन परमाणु पर कैसा बंधन है, डबल बॉन्ड। कंपाउंड इन विच carbon atom of CX bond is bonded by that carbon having double covalent bond is called एलाइलिक हैलाइड। वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु एक ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जिसके पास डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। यदि यही डबल बॉन्ड यहां पर आ जाता तो क्या होता, यदि ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता तो क्या होता, बात बदलती या बात वही रहता, बात बदल जाएगा वैसी स्थिति में। और जिसको आप अभी sp3 कह रहे हैं ना, वो sp3 नहीं रहेगा, वो चला जाएगा किस केस में, sp2 के केस में, और sp2 के केस में चला जाएगा तो उसी को हम लोग आगे जाके विनाइलिक हैलाइड कहेंगे, जो 5वां नंबर आपका है। पहले आप इसको एग्जाम्पल में नहीं, पहले डिफाइन कीजिए। लिखेंगे वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु, वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु, जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है, एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है, एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसके पास डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसके पास डबल कोवैलेंट द्विसहसंयोजन बंधन होता है, या डबल कोवैलेंट बॉन्ड लिखे ना, इतना तो लिख ही सकते हैं आप, जिसके पास डबल कोवैलेंट बॉन्ड या द्विसहसंयोजन बंधन होता है, उसे उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, उसे
एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। कह दिया एलाइलिक हैलाइड, एग्जाम्पल उतारो। एग्जाम्पल उतार कर तीसरा हेडिंग डालेंगे जो आप लिखे हैं। क्या लिखे हैं तीसरा में? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक हैलाइड को परिभाषा से पहले आप समझ लीजिए एग्जाम्पल पर, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और इसके लिए आपको पीछे का कुछ बात याद होना चाहिए। इधर देखिए, यदि कभी भी नोमेनक्लेचर में इस तरह का चीज़ आता था तो याद है, इसको हम लोग फिनाइल कहा करते थे। एज ए सब्सटीट्यूएंट इसको फिनाइल कहा जाता है। और यदि इसी में कभी कभी ये सब्सटीट्यूएंट का काम करता था तो इसको हम लोग बेंजाइल कहा करते थे। ये बेंजाइल ग्रुप है, वह था फिनाइल ग्रुप, यह है बेंजाइल ग्रुप। और इसी बेंजाइल ग्रुप में जब हेलोजन लग जाता है तो इसी को कहा जाता है बेंजाइल हैलाइड। नाम देखो थोड़ा मैच करता हुआ दिख रहा है, बेंजाइल हैलाइड। और आप गौर से देखिए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना जी। तो इसका परिभाषा क्या है, इसको सुन लीजिए। वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु डायरेक्ट, सीधा एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है, यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, एरोमेटिक रिंग का मतलब हमेशा बेंजीन रिंग ही नहीं होता है, उसमें और भी चीज़ें होती है, लेकिन आपका सिलेबस बेंजीन रिंग तक ही सीमित है, इसीलिए आप नॉर्मल बेंजीन रिंग भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एरो देंगे और डिफाइन करेंगे। वह यौगिक, वह यौगिक जिस जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु, वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु, CX बंधन वाला कार्बन परमाणु सीधा किसी एरोमेटिक रिंग, बोर्ड पर से देख के लिखिए, किसी एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग बगल में दे देना बेंजीन, रिंग से जुड़ा होता है। सीधा किसी एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसे उसे यही कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। लिख लिए, एग्जाम्पल डालिए। अच्छा, जरा सोचिए कि ये हेलोजन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में ये कार्बन नहीं होता, यदि ये हेलोजन एटम डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ होता तो क्या अंतर आ जाता? फिनाइल ग्रुप में आ जाता। दूसरी बात, इस कार्बन का CX बंधन वाला जो कार्बन है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उस केस में क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा ना अंतर। जब हेलोजन एटम डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है ना, एरोमेटिक रिंग से, तो उसी को हम लोग कहते हैं एराइल हैलाइड, जो आपका चौथा टाइप है, जो अगला हम पढ़ेंगे। उतारिए एग्जाम्पल, उतारिए और अगला हेडिंग डालिए, जो हेडिंग है। हो गया? लिखेंगे अगला 4 नंबर, एराइल हैलाइड।
लिखेंगे वह यौगिक वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है उसे उसे एराइल हैलाइड कहते हैं। उसे एराइल हैलाइड कहते हैं। देखिए, ध्यान दो इधर। बेंजीन रिंग बना दें तो इसको हम एरोमेटिक रिंग कह सकते हैं। यहाँ पर यदि हेलोजन लगा दें इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और ये sp2 वाले केस में आ जाता है। इसी को हम लोग एराइल हैलाइड या हेलो एरिन भी कहते हैं। उतारिए एग्जाम्पल। ध्यान रहे कि X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रह सकता है। इस चारों में कुछ भी हो सकता है। हो गया। लास्ट नंबर लिखिए हेडिंग। क्या है? विनाइल ग्रुप, विनाइल हैलाइड। 5वां नंबर विनाइल हैलाइड। एग्जाम्पल देख लो। पहले हम बोले थे इसके बारे में ना, यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन लगा पाइएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। अब इसके आगे आप क्या लगाते हैं नहीं लगाते हैं कोई मतलब नहीं। ऐसा यदि यूनिट लग गया एल्काइल हैलाइड में तो वो आ जाएगा फिनाइल के अंतर्गत। यह कैसा यौगिक है पहले आप इसको समझिए। यह वह यौगिक है जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु द्विआबंधित है और CX बंधन के कार्बन परमाणु का संकरण sp2 है। नीचे रो देंगे और लिखेंगे वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाले कार्बन परमाणु के पास डबल बॉन्ड होता है। वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु के पास डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता है तथा डबल बॉन्ड होता है तथा उसका संकरण। क्या हुआ, गड़बड़ा रहा है क्या तुम लोग? रुको एक मिनट, सुनो। क्या परेशानी हो रही है? एक बार रिपीट करें। लिखिए, गलत रहा है। CX सर जो ऐसे लिखेगा ना मुँह फुला देंगे, सही बता रहे हैं। CX लिख देता है, समझ गया। CX बंधन ऐसे बनाया कीजिए। वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु के पास डबल बॉन्ड होता है तथा उसका संकरण sp2 होता है। तथा उसका संकरण sp2 होता है, उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल उतार दीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है। कौन यही वाला ना उतारेगा? अरे
अरे तो सब सो न जाता है, ठंडा का समय है। हाँ, हो गया, एग्जाम्पल उतार लिए। अब इसका क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया है। अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन से संबंधित कुछ कॉमन बात एक बार फिर से हम सीखेंगे, फिर टॉपिक आगे बढ़ेगा। हेडिंग डालेंगे सी एक्स बंधन की प्रकृति। घर पर जाकर एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ा कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक आपको बहुत परेशान करता है, किसी भी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक बहुत परेशान करता है, और उसको ज़्यादा परेशान करता है जो इरेगुलर रहते हैं या 11th जिनका गोल रहता है। गोल रहता है मतलब 0/सन्नाटा जिसको बोलते हैं, वो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो समझ में आ रहा है ना चीज़। तो इसीलिए, और जो लोग रेगुलर हैं, मान लीजिए 11th वाला बेसिक भी पढ़े हैं, वो तो हम 12th में भी पढ़ाए हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ाए। अब तक में तो 2-3 चैप्टर हम समाप्त कर देते 12th का, लेकिन 2-3 चैप्टर खाली समाप्त होता, वो सीखते तुम नहीं, अब तुम सीखोगे इसमें हम। और सच्चाई ये है ना कि वैसे पढ़ाने में हम ही को मन नहीं लगता है, जिसमें तुम्हारा सेटिस्फेक्शन ना हो उसमें हम अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस, हमारा ही कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा फिर। तो आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है मेरा कॉन्फिडेंस, इसलिए आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सीखेंगे नहीं तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब रहता नहीं, और ऐसा हम कभी होने देंगे नहीं। हम अपने सिस्टम में चलेंगे। अब 2-4 को अब्सेंट रहेगा तो कुत्ता जैसा मुंह करके घूमेगा, तो हम क्या करेंगे। हाँ, अब हम रेगुलर हैं, मान लीजिए हम 11th का बेसिक पढ़ा रहे हैं, तुम ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो, अब्सेंट रह रहे हो, मजा ले रहे हो, भोज खा रहा है, तो दिक्कत है, परेशानी है। बट देखो इधर, कल एग्जाम था हम लोग का बीएड का, एक बात बता। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सीएक्स बंधन की प्रकृति। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। अब ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, इस बात को समझिए। इस पूरा चैप्टर में जितना भी कंपाउंड इस चैप्टर से संबंधित है, तय है कि उसमें हेलोजन एटम रहेगा ही रहेगा, और रहेगा तो हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। अब इसी कार्बन के साथ, यदि कार्बन के साथ हेलोजन जुड़े तो हेलोएल्केन या हेलोएरिन का निर्माण होगा, और यदि सी एक्स बंधन टूट के कोई दूसरा जुड़े तो इस यौगिक से किसी दूसरे यौगिक का निर्माण होगा। मतलब सी एक्स बंधन को जोड़ने जैसा काम और सी एक्स बंधन को तोड़ने जैसा काम, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर में यही काम करना है, तोड़ जोड़ करना है। यदि हम सी एक्स बंधन के तोड़ और जोड़ की बात करें तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ना कि उसका प्रकृति कैसा है। प्रकृति मतलब किस टाइप का बॉन्ड है, कमजोर है, मजबूत है, इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, क्या क्या है उसका पूरा का पूरा ओवरऑल नेचर क्या है सी एक्स बॉन्ड का। क्योंकि इस चैप्टर में पूरा का पूरा फोकस रहना है हम लोगों को इसी सी एक्स बॉन्ड पर। इसके अगल बगल बहुत बड़ा बड़ा चीज लगा रहेगा, कोई मतलब उससे नहीं है, मतलब सिर्फ हमको किससे है, सी एक्स से। तो सी और एक्स के बीच के बंधन की प्रकृति को हम लोग समझेंगे। हेडिंग पूरा हो चुका है आपका इंग्लिश में भी। अब हेडिंग हो चुका है तो समझिए बात को। कहीं भी सी एक्स हो, साथ साथ लिखिए भी, सी एक्स, इसमें एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए, एक्स की जगह फ्लोरीन रहे या क्लोरीन रहे या ब्रोमीन या आयोडीन, इस चारों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा होता है, जिस वजह से आवंधित इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है हेलोजन की तरफ, और इसी कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सी एक्स बंधन एक ध्रुवीय बंधन है, और ये ध्रुवीय बंधन इस वजह से है क्योंकि हेलोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, कार्बन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता कम होती है, जिसकी वजह से आवंधित इलेक्ट्रॉन का युग्म जो है वह हेलोजन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, और हेलोजन पर आंशिक रूप से नेगेटिव आवेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेशित आवेश उत्पन्न होता है। अब आप एक बात सोचिए कि किसी भी कंपाउंड में इतना बात होगा,
अब देखिए क्या होगा कि इसके अगल बगल से जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज स्पेसीज गुजरेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, एक तरह से कह सकते हैं, जैसे किसी चीज़ के पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है का मतलब उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। किसी चीज़ के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है मतलब बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है बंधन बनाने के लिए, एकदम देखेगा जहाँ जगह मिला पटाख से कॉलिजन करेगा और रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में इसके अगल बगल से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज गुजरेगा, एक बार कार्बन को ठोकारा दे ले जरूर जाएगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहा है यहाँ पर, और कोई स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। तो यही सब काम पूरा का पूरा चैप्टर में होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर आप समझेंगे। फिलहाल आप इसको लिखिए और इसके बाद इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए हिंदी में। लिख चुके हैं क्या इसको? एक लड़की है वैशाली की। अरे देखो, पूछे कहे एक लड़की है वैशाली की तो कहता है वाह। अरे इसमें वाह की क्या बात है जी? एक्चुअल में वो ऑनलाइन पढ़ती है, तो रात तो उस वो कॉल की थी, उसको कुछ परेशानी हुआ था। परेशानी हुआ कॉल की तो बोलती है कि सर सो एक परेशानी हो रही है। बोले भाई क्या परेशानी हो रही है? तो बोलती है क्या कि सर 35 से 40 मिनट का लेक्चर रहता है तो पढ़ने का मन करता है, अब 52 या 53 मिनट का जब हो जाता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, वो बहुत बड़ा लगने लगता है और हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो हम बोले फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं तो 40 मिनट पढ़ के पहले मिजाज को फ्रेश कर लिया कीजिए, और फिर उसके बाद अगला दिन 41वां मिनट से शुरू किया कीजिए। मतलब ऐसा ऐसा है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। अजीब अजीब स्थिति है। लिखिए नीचे रो देख। और वो जो वाह किया था, समझ रहा है रे? माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखा कीजिए। वही बोलते कि वैशाली का एक लड़का है। हाँ तो क्या हुआ आगे? अब बोले वैशाली की एक लड़की है, कहता है वाह। मोनोपोली और मेंटेलिटी देखिए कितना अंतर है। नहीं देगा जीने हम लोग को क्या जी? लिखिए, लिखेंगे हेलोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। हेलोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता हेलोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से अधिक होती है। हेलोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, जिसके कारण जिसके कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश जिसके कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है, अतः CX बंधन अतः CX बंधन अतः CX बंधन एक ध्रुवीय बंधन है। अतः CX बंधन एक अतः CX बंधन एक ध्रुवीय बंधन है। अतः CX बंधन एक ध्रुवीय बंधन है। लिख लिए? लिखेंगे इन ऑर्डर ऑफ एक्स। कौन अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है चारों में? फ्लोरीन, डाइपोल मोमेंट ऑर्डर।
सी के साथ मान लो एक बार एफ जुड़ा हुआ रहे, सी के साथ Cl, सी के साथ Br और सी के साथ I। बताइए तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा शिफ्ट किस केस में करेगा? तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होगा, इसका उससे कम, इसका सबसे कम। सबसे ज़्यादा आंशिक ऋणावेश यहाँ उत्पन्न होगा, इससे कम आंशिक ऋणावेश क्लोरीन पर, उससे कम ब्रोमीन पर और उससे कम आयोडीन पर, चूँकि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस केस में ज़्यादा होगा। तीसरा, साइज ऑफ एक्स। सबसे छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज उससे बड़ा होता है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। और ये लास्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड की मजबूती से है। C और F, C और Cl, C और Br, C और I। जो बंधन सबसे मजबूत होगा वह जल्दी टूटेगा नहीं, और जो बंधन कमजोर होगा वह सबसे पहले टूटेगा। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण C और X के बीच का बंधन सबसे कमजोर होता है Ci के केस में, क्योंकि बड़ा साइज होने के कारण ओवरलैपिंग ढंग से नहीं होता है। और कार्बन और फ्लोरीन का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, या फ्लोरीन का साइज सब में छोटा होता है, एक पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए इसमें ओवरलैपिंग सबसे तगड़ा होता है, जिस वजह से सबसे कठिन काम है C और F के बंधन को तोड़ना। इससे आसान होता है C और Cl के बंधन को तोड़ना, इससे आसान होता है CBr बंधन को तोड़ना, और सबसे आसान होता है Ci बंधन को तोड़ना। इन सभी बातों की आपको आगे काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। नहीं, इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक है हेलो एल्केन और दूसरा है हेलो एरीन। अभी तक हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कॉमन रूप से हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये चैप्टर दो पार्ट में बट जाएगा। पहला पार्ट होगा हेलो एल्केन, दूसरा पार्ट होगा हेलो एरीन। तो पहला पार्ट का हेडिंग डालेंगे। अब यहां से स्टार्ट होगा ये टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन। तो हेडिंग डाल देंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अगला 2-3 क्लास सिर्फ प्रिपरेशन चलेगा, मतलब हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है यही पढ़ाई होगा। और इसमें सबसे पहला तरीका है नंबर 1, एल्केन के हेलोजनीकरण से। टाइम क्यों देखें, हम देख रहे हैं कि बैग में कॉपी चला गया, वो देख ही लिए। तो एल्केन के हेलोजनीकरण से, एल्केन के हेलोजनीकरण से, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसको हम लोग कल देखेंगे, इंग्लिश में भी इसको लिख लीजिए। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ये सब तरह का नाम आपको सुनने के लिए खूब मिलेगा। अब कल हम लोग सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ये सब क्या होता है। हाँ सुनो, एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लास रहना रेगुलर, काहे कि अब यदि तू इरेगुलर रहा, 1-2 दिन मान लो इरेगुलर रहा तो बोल के इरेगुलर हो जाना, उसके बाद यदि इरेगुलर लगातार 2-3 दिन रहा, दिख गया ना क्लास में, तो थपिया के भगा देंगे। और अब क्लास करने ही नहीं देंगे, चाहे फुल पेमेंट भी हो गया हो, कोई मैटर नहीं करता है। क्लास रेगुलर रहोगे, क्लास आना है, इरेगुलर रहेंगे नहीं आना है। आइए कल। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.